दोस्तों, क्या कभी तुम्हें यह एहसास हुआ है कि जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तुम्हें सबसे गहरा जख्म दिया? क्या कभी ऐसा लगा है कि जिसे तुम अपना मानते थे, वही समय पड़ने पर बिल्कुल पराया बन गया? यह सवाल सिर्फ तुम्हारे नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के मन में उठते हैं, जिसने कभी दिल से किसी पर भरोसा किया हो। असल सच यह है कि इस दुनिया में इंसान को पहचानना सबसे कठिन काम है। चेहरे कुछ और दिखाते हैं, इरादे कुछ और होते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही यह बात समझा दी थी कि असली युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि मन और रिश्तों के बीच लड़ा जाता है। और अगर तुम इस युद्ध में जीत हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आसपास मौजूद लोगों की सच्ची पहचान करना सीखना ही पड़ेगा। तुम शायद ये सोचते हैं कि जो इंसान सामने से हंसता है, मीठी मीठी बातें करता है, उसे अपना मान लेने में क्या बुराई है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इस स्वार्थ से भरी दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, और हर शांत दिखने वाला इंसान दुश्मन भी नहीं होता। लोग अपनी असलियत को इतनी चतुराई से छुपाते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कौन पीठ पीछे झर घोल रहा है और कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाणक्य की नीति आज तुम्हें ऐसे 7 अचूक तरीके बताने वाले हैं जिनसे तुम इंसानों की असली पहचान करना सीख जाओगे। कौन तुम्हारा सगा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह समझना अब तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अगर तुमने इन नियमों को सच में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो फिर कोई भी तुम्हें आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। तुम हर हालात में सही चाल चल पाओगे और इस चालाक दुनिया में खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करोगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ कुछ बातें नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों को बदल देने वाला सूत्र है। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इसे दूसरों के साथ शेयर करना और कमेंट में यह भी बताना कि इन नियमों में से कौन सा नियम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इंसान को पहचानने की इस अनोखी यात्रा को। कहानी उस समय की है जब गुरुकुल में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को जीवन के गहरे और व्यावहारिक सिद्धांतों का ज्ञान दे रहे थे। तभी एक युवा शिष्य जिसका नाम समीर था, धीरे धीरे उनके पास आकर खड़ा हुआ। समीर का चेहरा बुझा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी निराशा साफ झलक रही थी। आचार्य ने स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और पूछा, वत्स, समीर, क्या बात है? तुम इतने व्याकुल और परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? समीर ने एक लंबी सांस ली और भारी मन से बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत उलझा हुआ है। मैंने जिस मित्र पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे अपना सब कुछ मान लिया, वही इंसान उस वक्त मुझे धोखा दे गया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सच में अपना होता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। मैं कैसे पहचानूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठ का मुखौटा पहनकर घूम रहा है? समीर की बात सुनकर आचार्य चाणक्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह हर उस इंसान के मन में उठता है जो इस स्वार्थी संसार में सच्चाई और विश्वास की खोज करता है। इंसान को पहचानना अपने आप में एक कला है, और जो इस कला को सीख लेता है, वही जीवन के हर मैदान में आगे निकल जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसे 7 अचूक उपाय बताऊंगा जिनके सहारे तुम इंसान की असली पहचान कर सकोगे। यह कहकर आचार्य ने अपनी गंभीर दृष्टि समीर पर टिकाई और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोलना शुरू किया। पहला तरीका, किसी इंसान को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से परखो। वत्स, यह संसार शब्दों के मायाजाल से भरा पड़ा है। यहां हर कोई मीठी बातें करना जानता है, हर कोई बड़े बड़े वादों का ढोल पीट सकता है, लेकिन इन आकर्षक शब्दों के पीछे सच्चाई कितनी है, यह सिर्फ उसके कर्म ही बताते हैं। जो व्यक्ति सामने से लंबी लंबी बातें करे, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे, लेकिन जब मदद करने का समय आए तो पीछे हट जाए या कोई ना कोई बहाना बना ले, समझ लेना कि वह तुम्हारा अपना नहीं है। अपना वह नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, अपना वह होता है जो कम बोलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जैसे बरसने वाला बादल कम गरजता है
और ज्यादा पानी बरसाता है। उसी तरह सच्चा इंसान बातों में नहीं अपने कर्मों में बोलता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाए तो सिर्फ सुनकर प्रभावित मत होना, जरा उसके बीते हुए कर्मों पर नजर डालना। क्या उसने जो कहा था उसे निभाया भी है? क्या उसकी कथनी और करनी एक ही रास्ते पर चलती है? अगर ऐसा नहीं है तो समझ लेना कि वह सिर्फ दिखावे का खेल खेल रहा है। दूसरा तरीका, रिश्तों को संकट में परखो, क्योंकि वही उनकी असली कसौटी होती है। जैसे सोने की शुद्धता आग में परखी जाती है, वैसे ही इंसान की सच्चाई मुश्किल समय में सामने आती है। जब तुम्हारा द्वार अच्छा चल रहा हो, जब धन, प्रतिष्ठा और सफलता तुम्हारे साथ हो, तब हर कोई तुम्हारे आसपास मंडराता दिखाई देगा। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, जब हालात खिलाफ हो जाते हैं, जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, उस वक्त भी जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। बाकी सब सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं, जो वक्त बदलते ही छंट जाती है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जैसे ही कोई इंसान सफल होता है, उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ कैसे जुट जाती है? लेकिन जो ही उसका समय खराब होता है, वही भीड़ उसे अकेला छोड़कर गायब हो जाती है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई तुम्हें परेशानी में दिखे तो उसकी मदद जरूर करना, और जब तुम खुद मुश्किल में फंसो तो ध्यान से देखना कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ दे वह साथी नहीं होता, वह सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा होता है। तीसरा तरीका, देखो क्या वे सिर्फ अपनी ही बात करते हैं या सच में तुम्हारी सुनते भी हैं। इस दुनिया में लगभग हर इंसान बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है कि उसे महत्व मिले और उसकी आवाज सुनी जाए। लेकिन जो इंसान तुम्हारा अपना होता है, वह सिर्फ बोलता नहीं, वह सुनता भी है। वह तुम्हारी बात को ध्यान से समझता है, तुम्हें बीच में नहीं टोकता और तुम्हारे शब्दों को हल्के में नहीं लेता। जो व्यक्ति बस इस इंतजार में रहता है कि तुम चुप हो जाओ ताकि वह अपनी बात शुरू कर सके, वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। उसका ध्यान तुम पर नहीं, सिर्फ खुद पर होता है। सच्चे रिश्ते भाषण से नहीं, संवाद से बनते हैं, और संवाद की शुरुआत सुनने से होती है। इसलिए जब कोई तुमसे बात करे तो यह जरूर परखो, क्या वह तुम्हारी बात को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ सिर हिलाकर औपचारिकता निभा रहा है। क्योंकि जो तुम्हें सच में सुनेगा वही तुम्हें समझेगा और वही दिल से तुम्हारा भला चाहेगा। चाणक्य, नीति नंबर 4। तुम्हारी खुशी में कोई कितना खुश होता है और तुम्हारे दुख में उसे कितना दर्द महसूस होता है, इसे पहचानना बहुत जरूरी है। सच्चा अपना वही होता है जो तुम्हारी सफलता पर दिल से खुश होता है, जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए गर्व साफ झलकता है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के वक्त थोड़ा सहमा हुआ लगे, जिसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी या हल्की जलन दिखाई दे, समझ लेना कि वह दिल से तुम्हारा नहीं है। वहीं जो तुम्हारे दुख में चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दे, चाहे आंसू न बहाए, लेकिन तुम्हारे दर्द को गहराई से समझे, वही तुम्हारा सच्चा शुभचिंतक होता है। याद रखना, बहुत से लोग तुम्हारी असफलता पर दुखी होने का अभिनय करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर खुश होंगे कि चलो अच्छा हुआ, यह मुझसे आगे नहीं निकल पाया। इसलिए लोगों की भावनाओं को सतह से नहीं, गहराई से पढ़ना सीखो, क्योंकि सच वहीं छिपा होता है। चाणक्य, नीति नंबर 5। यह देखो कि वे अपने से नीचे समझे जाने वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर किसी इंसान की असली पहचान करनी हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान दो। खास तौर पर उन लोगों के साथ जो उससे कमजोर हैं, कम पद पर हैं, या जिनसे उसे कोई सीधा फायदा मिलने वाला नहीं है। कई लोग तुम्हारे सामने बहुत विनम्र, सलीकेदार और आदर करने वाले बन जाते हैं, लेकिन वही इंसान अपने नौकरों, छोटे कर्मचारियों या जरूरतमंदों से रूखे और अपमानजनक ढंग से पेश आता है। ऐसे में समझ लेना कि यह सब सिर्फ दिखावा है। उसकी विनम्रता उसकी सच्चाई नहीं, बल्कि उसकी जरूरत है। सच्चा इंसान हर किसी के साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार करता है, क्योंकि उसकी अच्छाई उसके स्वभाव का हिस्सा होती है, किसी मौके की मजबूरी नहीं। और जो व्यक्ति अपनी ताकत या पद का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता है, उससे हमेशा सावधान रहो। ऐसे लोग मौका मिलने पर तुम्हें भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। चाणक्य, नीति नंबर 6।
तुम्हारी कमजोरी जान लेने के बाद उनका रवैया कैसा हो जाता है, इस पर खास ध्यान दो। वत्स, हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिन्हें वह बहुत सोच समझकर किसी से साझा करता है। अगर तुमने किसी पर भरोसा करके अपनी कोई कमजोरी या निजी बात उसे बता दी है, तो उसके बाद उसके वह